तुम्हें बुखार तो नहीं है? एक बात बताओ, जब तुम घर आए तब से यहीं बैठे हो? नहीं हाथी अंकल, एक्चुअली पूरे दिन भाग दौड़ के ना तो मैं थक गया था, तो घर आके फ्रेशन अप होके मैं सो गया, फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। एक काम करते हैं, तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आराम से चेक करता हूँ। हाँ चलिए। आराम आराम। ओह, क्या हुआ हाथी भाई? एसी चालू है। ओह अच्छा। टप्पू बेटा ऐसे बंद कर, हाथी भाई को ठंड लग रही है। नहीं नहीं जेठा भाई, मुझे ठंड नहीं लग रही है, और ये जो टप्पू को ठंड लग रही है ना, वो एसी की वजह से लग रही है। लेकिन हाथी अंकल, मैं तो रोज एसी ऑन करके सोता हूँ। हाँ बेटा, पर आज तुमने वैक्सीन ली है ना, तो बॉडी थोड़ा अलग रिएक्ट करेगी, इसलिए एसी है, फिर फास्ट पंखे की हवा, ठंडे पानी से नहाना, ये सब कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। हाथी की बात सही है टप्पू बेटा, और हमें डॉक्टर की बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है? ओके दादाजी। बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ हाँ। टप्पू बेटा और जेठा भाई, आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कल सुबह जरूरत पड़ी तो मैं आके दवाई दे दूंगा। थैंक यू हाथी भाई। वेलकम जेठा भाई। चलिए, गुड नाइट। ओके, थैंक यू कमल बाबू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कितनी भाग्यशाली है कि डॉक्टर हाथी जैसा सेवाभावी डॉक्टर हमारी सोसाइटी में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मैं तो कहता हूँ हाथी भाई का व्यक्तित्व उनका नाम जितना ही वजनदार है। थैंक गॉड हंस, जेठा भाई और टप्पू बिना दवाई के ठीक हो गए। सही बात है कोमल। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, हमारे गोकुलधाम के सभी लोगों ने वैक्सीन ली है, तो क्यों ना उनके घर पे जाके एक बार चेक किया जाए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। दैट्स अ गुड आइडिया। चलो मेहता साहब के घर चलते। अंजी, वैसे एक बात कहूँ, हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं ना कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इस बार इस वैक्सीनेशन में तो कमाल ही हो गया ना। इतना बढ़िया सिस्टम क्या ऑर्गेनाइज किया हमारे देश ने। मैं जहाँ दुनिया में कई देश अभी तक वैक्सीनेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दी, वो भी कितनी आसानी से, कितनी सरलता से। इधर वैक्सीन लगा तो सर्टिफिकेट आ गया। अब कितनी आसानी हो जाएगी ना, मॉल में जाना हो, फ्लाइट्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तुरंत फोन दिखा देंगे भाई हम वैक्सीनेटेड है। एग्जैक्टली, सो सिंपल ना। अब कौन हो सकता है? देखो पता चल जाएगा। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई, अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए। नहीं नहीं नहीं, हम तो बस यही पूछने चले आए कि आप दोनों ने आज वैक्सीन ली है, तो आप दोनों को वैक्सीन की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, बस एक परमानेंट तकलीफ है। डाइट फूड की। अरे कोमल भाभी, ये होता है डॉक्टर की पत्नी होने का फायदा, बिल्कुल रोग की जड़ पकड़ लिया आपने। अंजलि भाभी, डाइट फूड इज द बेस्ट फूड, पर आज साहब ने वैक्सीन ली है तो प्लीज उन्हें अच्छा खाना खिलाइएगा। मैं तो इन्हें रोज अच्छा खाना ही देती हूँ। अच्छा खाना खिलाती हूँ? डॉक्टर हाथी कहने का मतलब ये है कि तभी एक दो दिन मुझे आलू के पराठे, बिरयानी, समोसा, ये सब कुछ खिलाओ। नहीं नहीं मेहता साहब, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा खाना यानी मसालेदार, ऑयली नहीं, बट हेल्दी फूड। एग्जैक्टली, इसलिए अगले 2 दिन मैं आपको उबली हुई सब्जियां, सैलेड नहीं दूंगी। दाल, रोटी, सब्जी और जीरा राइस ये खिलाऊंगी तो चलेगा ना? चलेगा, करेले से तो बेहतर ही है, लेकिन याद रखना डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी, ये दोनों गवाह हैं। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो ये गवाह अब हवा होते हैं, हमें अय्यर के यहाँ भी जाना है। चलिए, बाय बाय। अरे हाथी भाई, कोमल भाभी, आइए ना, आइए आइए। कोमल, सॉरी, तुम जाओ। थैंक यू। बैठिए ना, बैठिए। अरे नहीं नहीं बबीता, थैंक यू। एक्चुअली हम सब ने वैक्सीन ली है ना, तो हम लोग ये चेक करने आए हैं कि सब ठीक तो है ना, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना। That's very sweet of you. मैं एक्चुअली आप ही को फोन करने जा रही थी। वैक्सीन लेने के बाद ना शाम से अय्यर को थोड़ा हेडेक और हल्का फीवरिश जैसा लग रहा है। बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए, वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को बुखार, सर दर्द, ये सब होता है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। कहाँ है अय्यर? आइए अंदर।
अरे टेंशन की कोई बात नहीं है। तुमने वैक्सीन लेने के बाद कुछ खाया? खाया था। वेरी गुड। तो ये जो गोली है वो अभी एक ले लो। और बबीता जी, सुबह फिर से बुखार आया तो और एक गोली दे देना। ओके? हाँ, पानी दे देना। थैंक यू डॉक्टर आते। अरे यार, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, अभी आप दोनों का फर्ज है कि आप दोनों आराम करें। और हाँ, थोड़े दिन हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना। ओके, चलो कोमल। अरे रुकिए ना, मैं अभी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बबीता, थैंक यू सो मच। अभी गोकुलधाम में और घरों में भी जाना बाकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे कोमल, अब हम अब्दुल के यहाँ चलते हैं। और वो दुकान बंद करके घर चले गए होंगे तो हाँ, तुम एक बार फोन कर दो। सही बात है। हाँ बोलिए आती भाई। कहाँ हो तुम? मैं दुकान पे हूँ। तुम्हें वैक्सीन लेने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं है ना? है, तकलीफ है। तुम दुकान पे रुको, मैं अभी तुम्हें चेक करने आ रहा हूँ। हेलो 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 आती भाई। कमाल है। बस जल्दी चलो। चलो चलो। अब्दुल, क्या तकलीफ है? ये मैं फोन लग रहा था, आपने फोन ही काट दिया। हाथी भाई, मुझे ये तकलीफ है कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई है। मतलब? वैक्सीन लेने के पहले सारी बातें अफवाहें सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया था कि वैक्सीन लेने से तकलीफ होती है। तो मेरे मन में यही बात बैठ गई थी कि कोई तो तकलीफ होगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना अब्दुल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वैक्सीन लेने से कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ हाथी भाई। चलो हंस, भिड़े भाई के घर। हाँ, चलो गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट। हाँ हाँ। आज का दिन मेरे लिए और गोकुलधाम वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि सेक्रेटरी होने के नाते मैंने और हाथी भाई ने सभी के साथ सहकार से गोकुलधाम में वैक्सीन कैंप का आयोजन करके एक नेक काम किया। माधवी, आगे जाके जब भी ये डायरी पढ़ूंगा ना, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। बाबा, मैं पढ़कर सुनाऊंगी, वो भी बिल्कुल कहानी की तरह। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे हाथी भाई, आप तीनों को देख के लग रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही हाथी भाई, हल्का सा हाथ में दर्द है बस। वो तो नॉर्मल है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और मतलब आप दोनों सिर्फ ये देखने यहाँ आए कि हम लोगों को कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? एब्सोल्युटली माधवी भाभी। हाथी भाई, कोमल भाभी, मानना पड़ेगा आपको। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो सेवा भाव है, उसको वंदन है खरच। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर, आप गोकुलधाम वासियों का कितना ख्याल रख रहे हैं। आप घर घर जाके हालचाल पूछ रहे हैं, क्या बात है। अरे भिड़े मास्टर, तुम एज अ सेक्रेटरी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ख्याल रखते हो, अपना फर्ज निभाते हो। वैसे ही मैं डॉक्टर होके अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। चलिए चलिए, अब आप आराम कीजिए और जल्दी से सो जाइए। हाँ हाथी भाई, आप भी घर जाके अभी आराम कीजिए। पूरा दिन आपने बहुत भागा दौड़ी की है। नहीं भिड़े मास्टर, मुझे अभी सोडी के घर जाना बाकी है। फाइनली हम लोग सब सुरक्षित हो गए। हम सबने वैक्सीन ले ली। हाँ, तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग को सावधानी तो बरतनी ही है ना। सही बात है रोशन भाभी, सावधानी तो बरतनी ही होगी। हाँ जी आतिफ भरा, सावधानी तो बरतेंगे ही। अरे वाह हंस, यहाँ तो सब चंगे दिख रहे हैं। वैक्सीन की वजह से तीनों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। ओह आतिफ भरा, वो अपना गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव तो सुपर हिट हो गया। हाँ, ओह मुझे तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फोन भी आ गए। हाँ सोडी, हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की बहुत चर्चा हो रही है और बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। वाह 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 आंटी अंकल, दुनिया खुश, गोकुलधाम वासी खुश, तो हम भी खुश। कब चुप रहो नहीं बाबा, हाथी भाई कोमल भाभी आए, उन लोग को बात तो करने दो। कम ऑन रोशन भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम तो ये देखने आ गए थे कि वैक्सीन के बाद आप सब ठीक तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि वैक्सीन लेने के बाद आप तीनों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। यस टच गुड, वी आर परफेक्टली फाइन। और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर केयरिंग फॉर अस। रोशन भाभी, आप लोग खुश
तो हम लोग भी खुश। कोमल भाभी हाँ। एक सेकंड जरा इस तरफ आना। जरा इतने आओ ना। क्या हुआ तुम्हें? मैं ये कह रही थी आतिफ, ये वैक्सीन महोत्सव तो एकदम